अच्छा, अब आता है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। मैं एज इट इज बताऊंगा, जो आएगा वही आएगा। 3 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का आएगा इसमें। अच्छा, क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है? सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए बच्चों? नॉन वोलेटाइल। दूसरी कंडीशन, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। तीसरा, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए बच्चों? डाइल्यूटेड। ये 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन, सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सोलवेंट शुड बी वोलेटाइल, तीसरा सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। क्लियर है? अच्छा, टोटल हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। कितनी होती हैं बोलो? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट बोलो, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोल देता हूं RLVP। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए। पी नोट ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, या हम इसको पूरा एक्सपेंड करके नेग्लेक्ट वगैरह करके ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो बच्चों, जहां भी मैं बी यूज कर रहा हूं, बी मीन्स सॉल्यूट, ए मीन्स सॉल्वेंट, डब्ल्यू मीन्स मास, एम मीन्स मोलिकुलर मास। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर जो क्वेश्चन आता है, वो किस टाइप का आता है? मान लो ये बोल दे, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 18 ग्राम ग्लूकोज in 180 ग्राम water if vapor pressure of pure water is 760 टोर। टोर मतलब mm of Hg, एक ही बात होती है। अब देखो, फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए, दैट इज डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। पी नोट ए है 760, पी एस अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाय 760। डब्ल्यू बी कितना है? 18। एम बी, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 होता है, वाटर का 18 होता है मोलिकुलर मास, और वाटर का मास 180 दिया हुआ है। ये कट गया 10 पर, और ये भी कितने पर कट गया? 10 पर। तो ये हमारे पास आ गया 760 माइनस पी एस बाय 760, दैट इज 1/100। तो सोल्व कर देना, 760 माइनस पी एस, ये उधर ले जाना, 7.6 आ जाएगा। तो पी एस आ गया 760 माइनस 7.6, दैट इज 752.4 टोर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डाटा चेंज हो सकता है। अगर बाय चांस तुमको कुछ ना पता हो, कुछ ना आता हो, सिर्फ फॉर्मूला लिख दोगे तो भी आधा नंबर, 1 नंबर मिल जाता है। क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, डेल्टा टीबी इसके, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। या टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? के बी इंटू एम। के बी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या उसको बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब पेपर में पूछा जा चुका है कई बार ये, डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या डिफाइन एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर मोलैलिटी 1 आ जाए तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा? के बी। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब? व्हेन मोलैलिटी, when molality of solution is 1, when molality of solution is 1। तो अब यहां से हम फॉर्मूले को एलाबरेट करते हैं। डेल्टा टी भी आ जाएगा के बी। मोलैलिटी की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहां से बच्चों एक बात बताना, अपने को KB दे देगा, KB दिया होगा, WB पता होगा, क्वेश्चन में पढ़ना आना चाहिए, MB पता होगा, WA पता होगा, डेल्टा TB आ जाएगा। अब अगर डेल्टा TB आ गया और पूछेगा क्या, TB निकालो, क्या निकालो, TB, TB माइनस T0B। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जो T0B होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वाटर, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब अब अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, मान लो इस पर बेस अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं तुमको कि फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम वाटर, और अपने को KB दिया होगा वाटर का 0.512 सेल्सियस पर मोलल या केल्विन पर मोलल, एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों, तो अब बताना, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB निकालना है। प्योर वाटर का तुमको पता होना चाहिए, T0B कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 6 ग्राम यूरिया मतलब सॉल्यूट का मास 6 ग्राम, यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है 60, कितने ग्राम है वाटर, WA मतलब 200 ग्राम। ठीक है, अब KB अपने को दिया ही हुआ है 0.512, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, इतना चीजें लिख दोगे तो नंबर मिलते हैं। फिर फॉर्मूला लिखना अगला, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M की वैल्यू होती है WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। अच्छा, KB कितना है 0.512, WB कितना है 6, MB 60 इंटू 1000 बाय WA कितना है 200। ये कट गया 10 पर, ये कट गया 5 पर, ये कट गया 2 पर, 0.256। तो जो TB आएगा उसमें 100 जोड़ दो, 100.256 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया, 3 नंबर हो जाएंगे इससे, क्लियर कट 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। अब हमारे पास जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जो डेल्टा TF होता है वो होता है KF इंटू M, या KF होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अब एक बात बताओ, डेल्टा TF क्या आ जाएगा, KF, मोलैलिटी क्या है WB बाय MB इंटू 1000 बाय W। अब सवाल क्या आएगा, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब KF। देखो अगर मोलैलिटी क्या हो जाए 1, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF, क्या हो जाएगा बोलो, KF। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कब, फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। इस पर बेस भी क्वेश्चन आ जाएगा। एक्चुअल में जो ये डेल्टा TF आ रहा है वो क्या है, वो है T0F माइनस TF, और जो T0F लेना है वो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना लेना है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले लें, क्या ले लें, एक्वस सॉल्यूशन, तो जो TF आ जाएगा ना वो आ जाएगा माइनस डेल्टा TF।
जो टीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा टीएफ, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव लिखना है। अगर डेल्टा टीएफ तुम्हारा 2 आ गया तो टीएफ आएगा -2। एक्चुअल में याद रखना, जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो नेगेटिव ही आता है। क्लियर है बच्चों? जो हमारे पास अब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्या क्या आ सकता है इसमें, डेफिनेशन आ सकती है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या आती है? एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो पाई निकालने का फॉर्मूला होता है वो CRT, या पाई को लिख सकते हैं N/VRT, या पाई को लिख सकते हैं WB/MB इंटू RT/V। ठीक है। यहाँ जो V होता है ना, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और T क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन, और R की वैल्यू होती है 0.0821। R की वैल्यू क्या होती है? 0.0821। देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस आए तो वह RT को लेना है 22.4। 25 डिग्री सेल्सियस आए तो RT को क्या लेना है? 24.4। 27 डिग्री सेल्सियस आए तो RT को लेना है 24.63। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। पाई किस में होना चाहिए? एट ATM में। पाई की यूनिट क्या होती है? ATM। पाई की यूनिट क्या होती है? ATM। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्या क्या आता है? पहली बात, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो आता है मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, 3 नंबर का आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है? इफ 3% solution of glucose is isotonic with 4% solution of unknown substance, find molecular mass of unknown substance। देखो बच्चों, एक साइड क्या लिखेंगे हम? ग्लूकोज। एक साइड अननोन सब्सटेंस लिख दो X। ये 3% है, और ये 3% मतलब 3 ग्राम इन 100 ml। जहां भी परसेंटेज होगी W/V होगी, 3 ग्राम इन 100 ml। और ये क्या होगा? 4 ग्राम इन 100 ml। तो इसका अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर लूं π1, वो आएगा 3 ग्लूकोज का होता है 180 RT/वॉल्यूम 0.1। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो π2, 4/mx इंटू RT/0.1। और आइसोटोनिक में π1 और π2 दोनों क्या होते हैं? इक्वल। अगर हम इक्वल रखेंगे इनको, अगर हम इनको इक्वल रखते हैं, π1 और π2 को इक्वल करके देखो तो क्या आएगा? 3/180 RT/0.1, RT/0.1 कट जाएगा, 4/mx। तो सोल्व कर लेना, mx आ जाएगा 240। और मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है? AMU। मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है वेंट हॉफ फैक्टर। इस पर बेस भी क्वेश्चन आता है।
1 और 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क्स पक्के करा दूंगा तुम्हारे नंबर, टेंशन ना लो तुम सारे। वेंट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से, किसे डिनोट करते हैं, आई से। तो वेंट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं, यूज्ड इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यूज्ड इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो पहला फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए, वो था एक्स बी, मतलब एक्स बी, तो आगे लग जाएगा आई। दूसरा था डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, आगे लग जाएगा आई। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, आगे लग जाएगा आई। पाई था सी आर टी, आगे लग जाएगा आई। सबके आगे आई लग जाएगा, सबके आगे आई लग जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं डिसोसिएशन। इसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन। तो यहां एक टर्म ले रहे हैं अल्फा। व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे देखो जो आई निकालते हैं हम वो वैसे भी निकालते हैं, एम सी बाय एम नॉट, मतलब कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। एम सी मतलब कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, एम नॉट मतलब ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। तो जो आई का डिसोसिएशन में जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। और यहां पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस। एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। जैसे अब एक बात बताओ, NaCl में कितने आयन है, दो, कितने आयन है, दो, तो आई आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। MgCl2 में कितने आयन है, तीन, तो आई हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। AlCl3 में कितने आयन है, चार, तो आई आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। समझ रहे हो। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस कितने आयन है, पांच, दो ये रहे, तीन ये रहे, पांच है, तो आई क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 अल्फा। अब एक बात बताओ, अगर अल्फा, अब एक बात समझना, अगर 100% है, अल्फा कितना है बोलो, 100%, मतलब एक बात समझना, अगर कंप्लीट या 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा को लेना है 1, 50% डिसोसिएशन में अल्फा को लेना है हाफ, 20% डिसोसिएशन में अल्फा को कितना लेना है, 0.2, 40% डिसोसिएशन में अल्फा को कितना लेना है, 0.4, 80% डिसोसिएशन में अल्फा को लेना है 0.8। वैल्यू पुट करते जाना, अल्फा रखोगे तो आई आ जाएगा, अल्फा रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आई। क्लियर है, समझ में आया। फिर हमारे पास आता है एसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। एसोसिएशन में जो आई आएगा वो आता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। अब जैसे अगर मैं बोलूं डाइमराइज हो रहा है, कोई चीज क्या हो रही है, डाइमराइजेशन हो रहा है, तो वहां पे एन लेना है 2। अगर ट्राइमराइजेशन हो रहा है तो एन लेना है 3। टेट्रामराइजेशन हो रहा है तो एन लेना है 4। समझ गए। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में, इफ एक ए इज 100% टेट्रामराइज इंटू A4, फाइंड आई। 2023 में क्वेश्चन आया था ये, 2023 बोर्ड में आया था ये। तो आई निकालो वेंटो फैक्टर, और एमसीक्यू था ये। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय टेट्रा मारा जाए तो 4, और अल्फा दिया हुआ है 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 100% है, तो 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया, 1/4। ये आंसर आ। तो इस तरह से हम डिसोसिएशन एसोसिएशन पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस एक लास्ट बात बता रहा हूँ, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिसोसिएशन में जो आई होता है वो 1 से बड़ा होता है, और एसोसिएशन में जो आई होता है 1 से छोटा होता है। होपफुली बच्चों इस चैप्टर से तुम्हारा 7 नंबर का मार्क्स
7 मार्क्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से चैप्टर करो। और इसके बाद इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू कर लो 2024 के, 2023 के और 2022 के।